जय मसीह की सबको प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने जैसे हमें संभाल के रखा वैसे आप सबको भी संभाल के रखा होगा। और आज बहुत दिन हो चुके हैं, मैंने सोचा क्यों आज परमेश्वर का वचन आप सबके, तो मैंने सोचा क्यों ना आज परमेश्वर का वचन शेयर किया जाए। आज परमेश्वर से मैंने कहा, परमेश्वर मुझे अपना वचन दीजिए कि मैं आज क्या शेयर करूं और कौन सा वचन शेयर करूं। और परमेश्वर ने यकीनन मुझे बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा वचन दिया। और मैंने सोचा कि क्यों ना चलो आज मैं यही शेयर करूं आप सबके साथ। तो चलिए समय को यूँ बर्बाद न करते हुए मैं परमेश्वर के वचन को शेयर करती हूँ। और क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मैं चाहती हूँ कि जो भी परमेश्वर का वचन शेयर करूँ बहुत ही अच्छे से शेयर करूँ, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और ना उसमें से कुछ कम करूँ ना ही कुछ ज़्यादा। हाँ, परमेश्वर की महिमा तारीफ़ के लिए हमेशा ज़्यादा, लेकिन वचन जो है वो मैं पूरा शेयर करूँ। तो इसलिए चलिए परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, और सारे आख्या के सब पवित्र लोगों के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम सब शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारे समझ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं में से जिलाता है, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा। और उससे हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करो कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं। वैसे
तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरो। तो ये था आज का परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहते हैं कि जैसे हमारे ऊपर कितने बारी कलेश या मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो शांति का दाता है, वो शांति देने वाला है। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, तुम औरों को भी दो। मतलब हम औरों को भी बताएं कि परमेश्वर शांति का दाता है। हमारे बहुत से भाई बहन क्लेशों में, बीमारियों में, परेशानियों में, तरह तरह की परेशानियों में फंसे रहते हैं। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे यही कहना चाहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उनके लिए भी जो क्लेशों में हैं उन्हें बताना चाहिए, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। और जैसे कि हम पर जब कलेश आते हैं जैसे, तो हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर को हाय हाय करके पुकारते हैं, प्रभु कहाँ है कहाँ है। लेकिन सुख के समय इंसान भूल जाता है और सुख में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। वैसे हमें सुख में भी परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। प्रार्थना तो चाहे सुख हो चाहे दुख में तो अधिक ही करते हैं सब, लेकिन सुख में भी अधिक ही होनी चाहिए। जितनी बार प्रार्थना आप दुख में कर रहे हो उतनी बार आप सुख में भी अगर प्रार्थना करते हो तो आपके ऊपर मुसीबतें, कलेश ऐसा नहीं है कि जो मसीह भाई बहनें उन पे नहीं आते, सब पे आते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो हमें उनसे निकालता है, वो हमें अपनी वो शांति देता है, वो उन क्लेशों में भी हमें स्थिर बनाए रखता है। वो हमारे अंदर एक ऐसी शांति देता है कि हम घबराते नहीं हैं। और जैसे कि नॉर्मल जो इंसान होता है वो घबरा जाता है, जो परमेश्वर को नहीं जानती, क्योंकि सहन शक्ति या फिर वो परमेश्वर को नहीं जानते तो उनको वो शांति होती नहीं है। क्योंकि जो शांति हमें परमेश्वर देता है वो शांति हमें कहीं से नहीं मिलती है। तो परमेश्वर की शांति हमारे अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम कलेशों में हमें स्थिर बनाए रखती है परमेश्वर की शांति। परमेश्वर की शांति के द्वारा ही हम स्थिर बन कर रहते हैं। और जितना हम प्रेयर्स में बने रहेंगे उतना ही परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद हमारे मन में, हमारे हृदय में बना रहेगा। तो ये था आज का परमेश्वर का वचन। बहुत छोटा सा मैंने शेयर किया है, थोड़ा करके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना थोड़ा हो, जितना मेरी समझ में आए, जितना मैं आपको बता पाऊँ उतना ही मैं शेयर करूँ। मैं हर एक वचन परमेश्वर का शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस वचन को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाती हूँ। हालांकि समझ तो आता है, ऐसा नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसको विस्तार में बताने में थोड़ा सा वो होता है, वो वचन में नहीं शेयर करती हूँ अभी। हाँ, आगे चल के मेरा परमेश्वर वो भी मुझे सिखाएगा और उसके लिए भी मुझे अपने शब्द देगा कि मैं उसको भी शेयर करूँ, हर एक परमेश्वर का वचन शेयर करूँ। और मैं यही परमेश्वर से प्रेयर करती हूँ कि प्रेयर योद्धा बनाए। हम सब परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में एक प्रेयर योद्धा बने और परमेश्वर में आनंदित हो, परमेश्वर की आशीषों को पाएं। और आज के इस परमेश्वर के पवित्र कलाम की जो कि आज आपने सुना, आप सब ने, परमेश्वर आपको आशीषें दे, बहुत ही ब्लेस करे। चलिए हम अभी एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, और जो कि हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके लिए प्रेयर्स करूँ और आने वाले टाइम में और ज़्यादा प्रेयर्स वाला मेरा जीवन हो। मैं हर एक के लिए प्रेयर करूँ, मेरे परमेश्वर मुझे वैसा बनाए। आज तक तो अपने लिए ही करती आई हूँ इससे पहले, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे सबके लिए प्रेयर करने वाला योद्धा बनाए और मैं प्रेयर में बनी रहूँ परमेश्वर के। तो चलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सब। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु नासरी जी, दिए सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु, आज के इस पाक और पवित्र दिन के लिए प्रभु, जो कि आप आज अपना कलाम दिया, हमें पवित्र वचन दिया है, उसके द्वारा मुझसे जो बात किए मेरे प्रभु, जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं वो सब आशीष पाएँ तेरे इस वचन के द्वारा मेरे प्रभु। अगर
मुझसे कोई गलती गुनाह हुआ हो मुझे क्षमा करना मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा करना प्रभु। और मेरे हर एक भाई बहन तेरी इस पाक और पवित्र वचन के द्वारा चंगाई पाए प्रभु, हर एक क्लेश से छुटकारा पाए, तेरी शांति को महसूस करने पाए मेरे प्रभु। तेरी शांति हर एक मेरे भाई बहन के हृदय में रहे परमेश्वर, तेरी शांति में वो आनंदित रहें, चाहे क्लेश कितने बड़े क्यों ना हो, चाहे मुसीबतें कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन तेरी शांति देखने पाए मेरा हर एक भाई बहन। मैं हर एक के लिए प्रभु ये दुआ करती हूँ मेरे प्रभु, मेरी हर एक भाई बहन की रक्षा कीजिए, हर एक के संग होइए और हर एक के क्लेश को प्रभु जी मैं यही दुआ करती हूँ कि दूर कीजिए मेरे प्रभु, और हर एक के संग हुई प्रभु। मैं इस दुआ को मांगती हूँ कि पाक पवित्र यीशु नासरी के मीठे पवित्र नाम से मेरे प्रभु जी। सो मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमीन पिता परमेश्वर जी, आमीन आमीन। तो चलिए सबको जय मसीह की।